दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इग्लू के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, इग्लू बनाकर उनमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इग्लू तो बर्फ का बना होता है, बर्फ के अंदर तो और ज़्यादा ठंड होगी बाहर के मुकाबले। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इग्लू के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए वो लोग इग्लू बनाकर उसमें रहना पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमको ठंड क्यों फ़ील होती है, तो इसका रीज़न देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है इसको बहुत ज़्यादा ठंड फ़ील हो रही है। अब इसको ठंड क्यों लग रही है, इसका रीज़न ये है, बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत ही ठंडा है, दैट इज़ -45 डिग्री। अब ये जो हमारा पर्सन है इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री। और दोस्तों ये जो टेम्परेचर है ना इस पर्सन का, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से। आप देख सकते हैं ये प्लस का 37 है और बाहर का टेम्परेचर माइनस का 45 है, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका हुआ, इस पर्सन का। अब हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा हायर बॉडी से लोअर बॉडी में होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो यहाँ पर पर्सन है इसके अंदर से जो हीट है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगी, और जब ये हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी पर्सन की बॉडी में से, तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ठंड फील होने लगेगी, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है अब वो नेगेटिव में डाउन होता जा रहा होगा। दोस्तों ये कारण होता है कि हमको ठंड इसलिए लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इग्लू का फैक्ट क्या था। इग्लू के फैक्ट को समझने के लिए हम याद रखेंगे तीन टर्म्स, दैट इज RCC। आप जानते हैं इन तीन टर्म्स को, ये क्या है, कैसे इग्लू के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और इग्लू को रख रहे हैं गर्म। सबसे पहले जो हमारा लेटर था वो था आर। आर का मतलब है यहाँ पे रेडिएशन। फिर सेकंड वन इज सी, दैट इज कन्वेक्शन। एंड थर्ड वन इज कंडक्शन। ये हमारे यहाँ पर तीन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से इग्लू के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी गर्म रहता है। अब देखिए हम इनको समझते हैं, पर इनको समझने के लिए आप प्लीज वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा ना, आपको पकाऊंगा। चलिए अब हम इन तीनों प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं कि कैसे ये तीनों प्रोसेस यहाँ पर इग्लू के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अब देखिए आपके साथ डिस्कस करूंगा रेडिएशन क्या होता है। तो देखिए रेडिएशन का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि ये जो बच्चा है इसने क्या करा, अपना इग्लू बनाया, इसने बना लिया अपना इग्लू। अब क्या होता है, ये इग्लू के अंदर बैठा, जब ये बैठता है तो होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बच्चा है इसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, हाइयर होगा बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। और इसकी बॉडी में से जो हीट होगी वो फ्लो होना शुरू होगी अब ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि एनर्जी का फ्लो भी मैंने आपको बताया था हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा होगा, इस बच्चे की बॉडी में से जो हीट है वो बाहर की तरफ निकल रही होगी, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ, दैट इज कन्वेक्शन। अब देखिए कन्वेक्शन का मीनिंग क्या है। अब देखिए कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हीट ह्यूमन बॉडी से निकलती है बाहर की तरफ, वो जो हीट है वो क्या होती है, गर्म होती है और वो हल्की होती है। गर्म हवा जो होती है यानी हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से काफी लाइट होती है। जब ह्यूमन बॉडी से हीट बाहर निकलती है तो क्या होगा, वो जो हीट है वो एक हॉट एयर की तरह होती है, और ये जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर से काफी हल्की होती है। तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी हॉट एयर है वो सब निकलकर ऊपर की तरफ जाएगी इग्लू के ऊपर, और जितनी भी ठंडी हवा होगी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जो ह्यूमन बॉडी से हॉट एयर निकली थी वो देखिए ऊपर की तरफ जा चुकी है, दैट इज वार्म एयर। और जो बाकी ठंडी हवा थी वो भारी होते हैं उसके पार्टिकल, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ऊपर साइड आप देख सकते हैं एक गर्म टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। अब देखिए जो हमारा लास्ट और थर्ड प्रोसेस था वो था कंडक्शन। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जब ऊपर वार्म टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा तो क्या होता है, वहां की हीट को भी निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हीट नहीं निकलेगी ऊपर से तो इग्लू पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, इसमें से जो वार्म एयर बने वो धीरे धीरे निकलती भी रहे बाहर की तरफ। तो वो कैसे निकलती है, जो हमारा इग्लू होता है वो बना होता है आइस क्यूब से, और जो हमारी आइस होती है उसके अंदर होती है 90% एयर। अब क्या होगा, जितनी भी हीट आपको ऊपर दिख रही थी गर्म हीट, अब वो क्या करती है, वो एयर मॉलिक्यूल के थ्रू कोलिजन कर कर बाहर की तरफ निकल जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन। जब हॉट एयर एयर मॉलिक्यूल की मदद से बाहर निकलना शुरू हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये थे बच्चों इग्लू के अंदर तीन प्रोसेसेस, दैट इज रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। अब यहाँ पे मैं इन तीनों प्रोसेस को सम अप करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले होगा कि यहाँ पर जो भी इंसान इग्लू के अंदर बैठा होगा उसकी बॉडी में से निकलेगी हीट, और वो जो हीट होगी वो होगी एक हॉट एयर। और हॉट एयर कोल्ड एयर से कैसी होती है, हल्की लाइट वेट। तो होगा क्या, जितनी भी कोल्ड एयर है वो सब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ जाएगी, और वार्म एयर जो होगी वो ऊपर चली जाएगी इग्लू के ऊपर।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले रेडिएशन हुआ ह्यूमन बॉडी से हीट का। रेडिएशन के बाद यहाँ पे हुआ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब यहाँ पर जो दो एयर थी, हॉट और कोल्ड, उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली फ्लो कर कर। हॉट एयर ऊपर की तरफ फ्लो कर गई और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। और लास्ट हमारा प्रोसेस था कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, ये जो ऊपर हॉट एयर है वो धीरे धीरे बाहर भी निकलती है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लो मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि हीट हर वक्त निकलेगी। उससे क्या होगा, अगर यहाँ पर ज्यादा हीट क्रिएट हो गई तो इग्लू पिघलना स्टार्ट होगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रोसेस क्रिएट होता है कंडक्शन, जिससे क्या होगा, हल्की हल्की हीट बाहर भी निकलनी चाहिए, जिससे वो बाहर निकलेगी और हमारी शेप मेंटेन रहेगी। अगर हम इग्लू के बॉटम एरिया में रहेंगे ना तो हमको ठंड फील होगी, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कोल्ड एयर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इग्लू बनाते हैं ना तो इसको एक साइड से ऊपर ऊंचा उठा देते हैं एक हाइट पर, जिससे क्या होगा, आप इतनी हाइट पे पहुंच जाते हैं कि वहां पर आपको वार्म एयर मिलेगी और आप आसानी से यहाँ पर सो सकते हैं। तो ये था दोस्तों इग्लू के अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और कैसे गर्म टेम्परेचर रहता है, जिससे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर जाके आराम से सो सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने स्नो हाउस बनाकर रहते हैं। स्नो हाउस में भी यही प्रिंसिपल लगता है, दैट इज रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इग्लू की तरह काम करते हैं, और यहाँ पर इनकी बॉडी से जो हीट निकलती है वो यहाँ पर मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से इनको गर्म फील रहता है और यहाँ पर ही आराम से सेफ रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।